ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 15 मार्च 2024 को होने वाला है। मंगल 15 मार्च 2024 को आपके 10वें भाव को छोड़कर, यानी कि मकर राशि जो कि उनकी उच्च की राशि है, उसको छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लग्न से 11वां भाव बनता है। मंगल अपने आप में कई चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। वो बल हो, पराक्रम हो, शारीरिक क्षमता हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हो, रियल एस्टेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, भाई बहन हो, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल अपने पास लेकर चलते हैं। और यही नहीं, हर व्यक्ति के लिए 2 भावों का स्वामित्व होता है, 3 उनकी दृष्टियां होती हैं। तो मंगल का राशि परिवर्तन, उनकी स्थिति में कुछ भी बदलाव कई चीज़ों पर एक साथ असर डालता है, इसलिए उनका राशि परिवर्तन सदैव इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर मंगल का राशि परिवर्तन तो होगा, लेकिन प्रभाव उनके साथ शनिदेव का भी होगा, क्योंकि उनकी युति शनिदेव के साथ भी है। और ये जो युति होती है थोड़ी विस्फोटक होती है, अच्छी भी होती है, क्योंकि इन दोनों के बिना बड़े बड़े कार्य नहीं होते। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, जहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो बड़े स्केल पर चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर ना केवल इन दोनों की युति है, शुक्र की युति भी हो रही है। तो 3 ग्रहों की युति हो रही है। शनि अपनी राशि में है, तो कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेंगे। शुक्र उनके मित्र हैं, लेकिन मंगल के साथ कहीं ना कहीं जो संबंध शनि का है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो गोचर है, ये कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल आपके जीवन में लेकर आएगा। और क्या क्या इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक, इन दोनों ही चीज़ों की हमेशा की तरह मैं चर्चा करूंगा, व्याख्या करूंगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है तो वहां से देखिएगा। जिनको अपनी लग्न राशि कन्फर्म नहीं है वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। कुछ बहुत सरल और विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। सबसे पहले 11वें घर में मंगल, बहुत अच्छी स्थिति होती है। कुछ चीज़ों को छोड़कर मंगल का 11वें घर में आना सदैव अच्छा होता है। देखिए, 11वां भाव वृद्धि का होता है, लाभ का होता है। हर चीज़ का लाभ यहाँ पे होता है, यानी कि जो भी ग्रह यहाँ पे आता है उसके अपने कारकत्व बढ़ते हैं, उसका अपना जो स्वामित्व है उसकी चीज़ों में वृद्धि होती है। इसलिए इस भाव को भौतिक जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट भाव कहा जाता है। यहाँ पे नेगेटिव ग्रह भी, पाप ग्रह भी, नीच ग्रह भी, अस्त ग्रह भी, वक्री ग्रह भी पैसा देकर जाता है, धन देकर जाता है, लाभ देकर जाता है। तो यहाँ पर मंगल का आना अपने आप में बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। सबसे पहले उनका जो मंगल का नाम आते ही जो चीज़ें सामने आती हैं वो प्रॉपर्टी है। एक तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारक हैं, वाहन के भी एक सेकेंडरी कारक हैं शुक्र के साथ। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी खरीदनी थी, वाहन खरीदना था, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा समय है। अगर आप इन्हीं सेक्टर्स में काम करते हैं, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बाकी जो भी मंगल से संबंधित कोई भी कार्य है, इवन बहुत हद तक इंजीनियरिंग वाले कार्य, मशीनरी वाले कार्य, वो सब मंगल के अधीन है। तो इन सब चीज़ों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल एग्रेशन के भी कारक है। जब यहाँ पर इन सब चीज़ों में वृद्धि हो रही है तो एग्रेशन में भी वृद्धि होगी। तो अपने एग्रेशन पर, अपने गुस्से पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं, उतना आपके लिए आने वाले करीबन 1 महीने से ज़्यादा कालखंड में चीज़ें अच्छी रहेंगी। 11वां भाव कहीं ना कहीं वृद्धि का स्थान तो होता ही है, ये उपचय भाव भी होता है। यहाँ के मंगल एक चीज़ बहुत अच्छा करते हैं कि करियर में और बिजनेस में, दोनों में ही नई अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी कुछ नया हो सकता है, कोई नया काम मिल सकता है। और आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस, अगर इस टाइम में, इस कालखंड में आपके प्रमोशन की बात चलनी है तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक नेगेटिव प्रभाव मंगल का अवश्य होता है, कुछ और भी होते हैं, वो थोड़ा देर में बताऊंगा। कि यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो व्यक्ति व्यर्थ के खर्चे अवश्य करता है, तो थोड़ा उस चीज़ पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। मंगल आपके लिए लग्नेश है, तो लग्न के स्वामी का 11वें घर में आना, यानी कि हर चीज़ में वृद्धि होगी। लग्न आप हैं तो आपकी हर चीज़ में, आपके लाइफस्टाइल में, पैसे में, करियर में, बिजनेस में, जहाँ पे भी भौतिकता आ गई वहाँ पे चीज़ें बेटर होंगी। और मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के स्वामी 11वें घर में, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति होगी, अचानक से नए रास्ते खुलेंगे पैसे कमाने के।
और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कारक है, का भाव है 8वां भाव, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। तो यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ आपका कार्य अटक रहा था, कुछ कार्य अपूर्ण रहता, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे एक पूर्णता आ सकती है। तो मंगल का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं आपके लिए कई प्रकार से अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। मंगल शारीरिक क्षमता है, तो काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे क्योंकि लग्नेश 11वें घर में है और मंगल 11वें घर में है, यानी कि आपकी शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और इसके साथ ही ये टाइम रिकवरी का भी हो सकता है। रिकवरी किस चीज़ की? अगर सेहत खराब चल रही थी, दवाई काम नहीं कर रही थी, इलाज काम नहीं कर रहा था, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, ये वो समय है, क्योंकि ये भाव छठे से छठा है। यहाँ पर जो रोग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, यानी कि रोग या तो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जैसे मैंने कहा रिकवर नहीं हो पा रहा था, दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, डॉक्टर्स समझ नहीं पा रहे थे कि कोई क्या रोग है, क्या बड़ा रोग है, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव इस प्रकार से भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकता है। क्योंकि मंगल भाई बहन के कारक भी हैं और सप्तम से पंचम में है, अपने भाई बहन के साथ मिलकर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ध्यान ये बस दीजिएगा कि मंगल जब 11वें घर में आते हैं तो सोशल लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं गुस्से के कारण। अगर इस कालखंड में कोई सोशल इवेंट आपको अटेंड करना है, फॉर एग्जांपल आपको किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी सेलिब्रेशन में जाना है, किसी बड़े सोशल इवेंट में जाना है, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ के मंगल आपको खुद पता नहीं चलेगा आप कभी कब आपको गुस्सा आ गया, आप बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर दिए और उसके कारण पब्लिक गैदरिंग में थोड़ा सा एक बुरा माहौल क्रिएट हो सकता है, आपका नाम खराब हो सकता है, तो उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। और अगर आपकी कोई सर्जरी ड्यू थी तो हो सकता है, अब कभी कभी क्या होता है कि कोई सर्जरी करानी है, डॉक्टर बोलता है कि बाद में करा लीजिएगा या करा लीजिएगा जब आपको ठीक लगे, या फिर वो कहता है कि चलो आने वाले टाइम में करा लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है अचानक से वो सर्जरी आपको यहाँ पर करानी पड़े। तो अगर इंडिकेशंस आ रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो अच्छे सर्जन होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यही बोलते हैं कि सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन। तो अगर वैसा ऑप्शन है, अगर वैसे हालात हैं कि हाँ सर्जरी अब करानी ही पड़ेगी, तो अब उसको टालिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि वो प्रभाव आएगा। इसके बाद मंगल अप्रैल में 12वें घर में जाएंगे, फिर तो करानी ही पड़ेगी, फिर दुर्दशा भी हो सकती है, तबीयत खराब भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा था कि डॉक्टर्स ने सर्जरी किसी भी चीज़ के लिए रेकमेंड करी है, तो अब उसको टालिएगा मत। मंगल की दृष्टि की बात करने से पहले यहाँ पर जो युतियां बन रही हैं उनकी बात करते हैं। देखिए मंगल शुक्र की युति विस्फोटक होती है। कारण क्या है? देखिए अपोजिट ग्रह है। मंगल ऊर्जा है, लेकिन मंगल की ऊर्जा के साथ जल्दबाजी भी आती है। अब देखिएगा कोई भी व्यक्ति जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग है, अभी चाहिए, अभी करना है, अभी करना है, ये हमेशा मेरे को अभी चाहिए, अभी करना, वरना गुस्सा हो जाएंगे। शनि तो अपने मंद स्पीड से, मैं आराम से करूंगा। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इनके बिना भी बड़े बड़े कार्य नहीं होते, क्योंकि मंगल जहाँ ऊर्जा है, शनि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है। मंगल जहाँ एक्सप्लोसिव पावर है, शनि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अच्छा भी है, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जो मैंने मंगल के गुस्से की बात करी वो शनि के कारण, और ये इन दोनों का प्रभाव होता है। मंगल शनि साथ में अगर एक भाव को देखते हैं तो उस भाव से संबंधित भी गुस्सा आएगा, अपने साथ में ही बैठे हैं तो गुस्सा और बढ़ता है। तो गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, ईगो थोड़ा बढ़ेगा, ओवर रिएक्टिव नहीं होना। यहाँ पर बहुत आप क्रिएटिव हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं, आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में हैं, तो ये समय भले करियर हो बिजनेस हो, दोनों में आगे बढ़ने का है। लेकिन एग्रेशन, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा। तो इस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है। ये आपने कर लिया तो बहुत अच्छा है, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, बाकी चीज़ें भी देखें तो मंगल शनि के साथ है और शनि 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं, यानी कि करियर में आगे बढ़ने के मौके बहुत हैं। और 10वें घर के स्वामी 8वें घर के स्वामी लाभ स्थान में है। जो लोग जॉब चेंज करना बहुत लंबे अरसे से चाह रहे थे, नहीं हो रहा था कुछ, यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। बहुत संभावना है कि इस 1 महीने से ज़्यादा का जो समय है, इसमें आपकी जॉब आराम से बदल सकती है। मंगल की युति शुक्र से भी है। शुक्र मंगल की युति आमतौर पर अच्छी होती है। कारण यह है कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न के स्वामी है, यहाँ पे तो मेष की ही बात करें, और शुक्र दूसरे घर के स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में भी। तो ये धन युक्त एक योग होता है। तो मंगल और शुक्र का योग 11वें घर में, तो धन बढ़ेगा, और सप्तम से पंचम में यानी कि विवाह के योग भी अति सुंदर बनेंगे। अब शनि क्योंकि साथ में है, तो
विवाह के योग तो बनेंगे, तो थोड़ा डिले अवश्य होगा, लेकिन उसको लेकर फ्रस्ट्रेशन मत अपने मन में आने दीजिएगा। विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं, चीज़ें, डिस्कशंस, पूरा जो प्रोसेस होता है विवाह का वो आगे यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। शुक्र सप्तम का घर के स्वामी भी है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत लंबे से समय से सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, ये वो समय है जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत विशेष फल यहाँ पर दोनों मिलकर दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट अवश्य आपके पास आने वाले हैं। अब मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं, वो क्या क्या प्रभाव डाल सकती है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके धन स्थान पर है। कितना विशेष है देखिए, लाभ स्थान में बैठा ग्रह जो लग्न का स्वामी है वो धन स्थान को देखेगा, तो ये अत्यंत शुभ धन योग बनाएगा। आपका अटका हुआ पैसा हो, रुका हुआ पैसा हो, नया पैसा हो, सेविंग्स हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि अष्टम से सप्तम भाव है ये, तो कहीं ना कहीं अचानक से धन प्राप्ति का, वसीयत आदि से प्राप्ति का योग बन जाता है। तो ये समय धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। कहीं ना कहीं तेज गति से पैसा आ सकता है, और जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आप अपने इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहते थे, इससे अच्छा समय नहीं मिलने वाला। लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल और शनि साथ में बैठकर, शनि तो नहीं देखेंगे लेकिन मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव है, तो वाणी में बहुत क्रूरता, बहुत गुस्सा, बहुत कटुता भी आ जाएगी, और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके, मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पर। 5वां भाव कहीं ना कहीं लक्ष्मी स्थान होता है, और लाभ स्थान में बैठकर जब ग्रह लक्ष्मी स्थान को देखता है तो पैसे कमाने के आइडियाज आते हैं, व्यक्ति बहुत क्रिएटिव हो जाता है, और क्रिएटिविटी के दम पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन पंचम भाव कहीं ना कहीं संतान का भी होता है, तो मंगल का 11वें घर में अकेले आना संतान के लिए, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए भी, और संतान के लिए भी, यानी कि जो ऑलरेडी आपकी संतान है, दोनों के लिए ही कष्टकारी होता है। अगर जो महिलाएं गर्भवती हैं, इस 1 महीने में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल भी देखेंगे, शनि तो देख ही रहे थे, तो यहाँ पे जो उग्रता है वो और बढ़ जाएगी। और ये समय आपके अपने बच्चों से संबंध के लिए भी अच्छे नहीं है, और कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपके बच्चे हैं, उनको बहुत केयरफुली बताइएगा कि यहाँ पर चोट लगने के योग हैं, उनको कोई इंजरी होने का योग है उनको, तो अपने बच्चों को थोड़ा सचेत कर दीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए युति बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सबसे प्रमुख कारक हैं। शनि उनको देख रहे हैं जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, शुक्र देख रहे हैं जो धन स्थान के स्वामी, यानी कि वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा समय है, वह स्टूडेंट जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए अच्छा समय है। यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, लेकिन 3 ग्रहों का प्रभाव कभी कभी ओवर थिंकिंग लेकर आ सकता है, इससे बचना है। स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा कमाने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं संकल्प शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव पर, बहुत विशेष है, बहुत अच्छा है। मैं कई बार बताता हूँ कि मंगल का अगर 6ठे घर पर प्रभाव है तो व्यक्ति को कोर्ट केसेस में, लिटिगेशन में, लीगल कार्यों में सफलता मिलती है। तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पे मंगल कहीं ना कहीं आपके 2 उपचय भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 6ठा भाव भी उपचय भाव है और 11वां भाव भी उपचय भाव है, और शनि 10वें घर के स्वामी है, 3, 6, 10, 11। तो जीवन आगे बढ़ेगा, संकल्प शक्ति, रुका हुआ पैसा, ये सब बढ़ेगा, पैसा वापस आ सकता है। कोई कोर्ट केस जैसे मैंने कहा आपका चल रहा था उसमें आगे बढ़ेंगे, और बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। मंगल 11वें घर के मंगल, कई शास्त्र कहते हैं कि केवल 2 चीज़ों के लिए नेगेटिव है, बच्चों के लिए और शत्रुओं के लिए। और इसमें शत्रुओं के लिए नेगेटिव होना आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन बच्चों के लिए नेगेटिव होना थोड़ा सा बुरा होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। मंगल 6ठे से 6ठे में बैठकर 6ठे को देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं सेहत में रिकवरी का एक योग है। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी बहुत विशेष है जिनको कोई हेल्थ इशू चल रहा था और उनको इलाज नहीं मिल रहा था, रिकवर नहीं हो पा रहे थे। अपने डॉक्टर्स चेंज करके देखिए, कभी कभी होता है कि एक डॉक्टर नहीं कभी कभी डायग्नोज कर पाता, या मे बी उनको नहीं समझ आता कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर दवाई चेंज करने से, डॉक्टर चेंज करने से कुछ अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और करियर के लिए तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा योग बन ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर 11वें भाव में, जो कि 10वें से दूसरा भाव है, उसमें बैठकर मंगल आपके अर्थ त्रिकोण को भी देख रहे हैं और आपके दूसरे अर्थ त्रिकोण को भी देख रहे हैं। तीनों अर्थ त्रिकोण से कहीं ना कहीं संबंध है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं। तो करियर हो या बिजनेस, सब में आगे बढ़ने के
बहुत विशेष योग आपके बन रहे हैं। तो ये मंगल का परिवर्तन जो है आपके लिए अच्छा है। बस जो शनि देव के साथ जो युति है, जो मैंने समझाया, उस पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, दोनों विपरीत ऊर्जा हैं, तो उसके कारण कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सेहत की बात करें तो नसों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, आंखों के रोग, दांतों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत अचानक से बढ़ सकती है। जिसको ऑलरेडी कोई हार्मोनल इशू है, ध्यान दीजिएगा अपना। और इसके साथ ही पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। अपने खाने पर नियंत्रण रख लीजिएगा, स्पेशली अगर आपकी पित्त प्रकृति है, आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, अपचन ज़्यादा रहती है, पेट में गर्मी ज़्यादा रहती है, बॉडी में हीट ज़्यादा रहती है, उन लोगों के लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि पित्त बढ़ेगा तो बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। जिनको महिलाओं को स्पेशली यूट्रस की कोई प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए इस पीरियड थोड़ा सा कष्टकारी जाएगा। जैसे मैंने सर्जरी की बात करी, अगर डॉक्टर्स इंडिकेट करते हैं तो इस टाइम पर उसको लाइटली मत लीजिएगा। ओवरऑल अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं। बहुत सरल उपाय आपको करना है, मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। मंदिर जाके करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपको एक मीठी रोटी बनानी है, मालपुआ टाइप भी बना सकते हैं, मीठी रोटी भी बना सकते हैं, जिसमें आपको गुड़ का उपयोग करना है और केसर का उपयोग करना है, और साथ में सौंफ का उपयोग करना है। इन 3 चीज़ों का उपयोग करना है। बजरंग बली की पूजा कीजिएगा, पहले 2 घी के दीपक अर्पित कीजिएगा, फिर ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का जाप करना है, और ओम भूमि पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर गणपति जी को उस मीठी रोटी का भोग लगाना है, और साथ में 2 प्रकार के फलों का भी भोग लगाइए। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए मंगल का प्रभाव अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।